नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और गिल ट्रक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चेसिस के रिव्यूज, ट्रक्स के रिव्यूज आपको बहुत सारे दिखाए हैं, बट आज मैं आपको यहाँ पर कस्टमर का रिव्यू दिखाने वाला हूँ। कस्टमर ने गाड़ी परचेज की और गाड़ी चला रहे हैं, कितना समय हुआ गाड़ी चलाकर, कितना उनको यहाँ पर माइलेज मिल रहा है एक्चुअली, और क्या यहाँ पर प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या रहता है गाड़ी का, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। हमने गाड़ी आज जो चूज की है वो अशोक लेलैंड की इकोमेटा डे कैबिन में यहाँ पर 1110 HE मॉडल हमने यहाँ पर चूज किया CNG वेरिएंट, क्योंकि दिल्ली NCR एरियाज में यहाँ पर CNG की ज़्यादा डिमांड है, तो हमने सबसे पहली गाड़ी जो CNG वाली सिलेक्ट की है। और ड्राइवर भाई साहब जो गाड़ी चलाते हैं उनसे बात करने वाले हैं, कैसे वो ट्रेन्स पर जाते हैं, कैसी परफॉर्मेंस है इंजन की, कैसी यहाँ पर टॉर्क है, पुलिंग पावर कैसी है, गाड़ी में आपको क्या क्या वो लोड करते हैं, वो सारी बातें हम ड्राइवर भाई से पहले बात करते हैं, उसके बाद जो उनके ऑनर है उनसे भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। तो अभी हम ड्राइवर भाई के पास आ चुके हैं। सर आपका नाम बताइए पहले तो। मंजीत सिंह। मंजीत सिंह जी, सर आपको ड्राइवर लाइन में कितना समय हो चुका है? मुझे 20 साल हो गए। और ये गाड़ी अशोक लेलैंड की इकोमेट जो आप अभी चला रहे हो, इसको कितना समय हो गया चलाते हुए? 1 साल हो गया। 1 साल। और पाजी थोड़ा सा इस गाड़ी में ऐसे कैबिन आप चला रहे हो, डे कैबिन है, कंफर्टेबल पूरा है? हाँ, कंफर्टेबल पूरा। और क्या लोड करके लेकर जाते हो आप गाड़ी में? लोड इसमें 6 टन का होता है। 6 टन का लोड होता है। क्या क्या बेसिकली अपना क्या क्या लोड रहता है? इसमें बकेट और सावल जाते हैं जेसीबी के, मगर रेगुलर गाड़ी उसमें चलती है। रेगुलर उसमें चलती है। और अगर जैसे मान के चलिए कल को प्लेन रोड्स भी हैं, घाट सेक्शन भी आता है, जहाँ फ्लाईओवर्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है ना, तो अपनी दिल्ली NCR वगैरह चलती है गाड़ी, तो वहाँ पे गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी। CNG में गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। डीजल ट्रक के मुकाबले CNG बेस्ट ऑप्शन रह सकती है क्या? बेस्ट। और कैबिन में जैसे आप बैठे हो, जैसे कोई गड्ढे वगैरह आए तो कैबिन पूरा कंफर्टेबल रहता है। कंफर्टेबल। और इसकी सस्पेंशन, आगे वाली सस्पेंशन एक्सल की और पीछे वाली सस्पेंशन कैसी है जब लोड हो जाता है? लोड में कोई इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। एकदम गाड़ी स्मूथ चलती है। और कंपनी को कुछ चाहिए कि यार कंपनी को ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, आपका कोई? नहीं, हमें तो नहीं लगता इसमें कोई चेंज करने की। बाकी सब आपके मुताबिक दिया हुआ है। दिया हुआ है। चलो शुक्रिया मंजीत जी, थैंक यू। हमारे साथ है मंजीत भाई, और इन्होंने यहाँ पर गाड़ी का अपना पर्सनली रिव्यू दिया, और अभी हम बातचीत करते हैं इनके मालिक से, जो ऑनर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उनके प्रोडक्शन में, उनकी प्रॉफिट में ये कैसी गाड़ी रास आ रही है उनको। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो अभी दोस्तों हम PMTC के ऑफिस में आ चुके हैं, और हमारे साथ बहुत ही सीनियर, वैसे तो उनकी 2nd जनरेशन अभी ट्रांसपोर्ट लाइन में भी आ चुकी है, तो हमारे साथ नरेंद्र मोहन मंगल जी हैं। और सर आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। मैं सर 1992 से इस लाइन में हूँ, और 32 साल मुझे इस लाइन में हो गए हैं। 32 साल में मेरी स्टार्टिंग की अप्रोच जो गाड़ी थी टाटा थी, लेकिन उसके बाद मैंने 2 गाड़ियाँ लेलैंड की ली 2002 में, जिससे मुझे लेलैंड इतनी बढ़िया गाड़ी लगी कि मेरे फ्लीट में आज 200 प्लस व्हीकल्स हैं, और उसमें से लेलैंड की रेशो 70 to 80% है। लेलैंड गाड़ी लेने के बाद मालिक को बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस नहीं है, इसमें रिपेयर नहीं है, सर्विस रिस्पॉन्स भी अच्छा है, और कंपनी इस बात को अगर कहीं प्रॉब्लम आई है तो सीरियसली लेती है। इसलिए हमने लेलैंड को पसंद किया है, और लेलैंड हमारी फ्लीट में सबसे ज़्यादा रेशो में है। हमारे पास और गाड़ियाँ भी हैं, टाटा भी है, भारतमेंज भी है, और आइशर भी है, लेकिन इन सबसे अच्छा रिस्पॉन्स हमें लेलैंड का लगा है। इसी कारण हमने पिछले साल में भी 10-12 गाड़ियाँ लेलैंड की ली थी। टोटल 25 गाड़ियाँ बनाई थी, जिसमें से 50% का रेशो 60% का लेलैंड का था। आज हमारे पास CNG और डीजल दोनों हैं। CNG का रिस्पॉन्स, CNG की एवरेज टाटा और आइशर से बहुत अच्छी है। हमारी गाड़ियों का फ्लीट, हम OE का काम करते हैं, ओरिजिनल कंपनियों में काम करते हैं, जो जैसे लाइक हिंदुजा, अशोक लेलैंड, JCB, व्हील्स इंडिया, और भी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें सबसे अच्छा रिस्पांस अशोक लेलैंड का लगा, इसलिए हम अपने फ्लीट में अशोक लेलैंड को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस तो है ही तकरीबन ना ही समझो, तो इसलिए हम जो है इनको प्रायोरिटी देते हैं। लेलैंड की काम में, सर्विस में हमें कहीं परेशानी नहीं है।
हमें इनकी टीम से कोई परेशानी है, सेल्स वाले भी अगर कोई प्रॉब्लम आते हो हेल्प करते हैं, सर्विस वाले भी हेल्प करते हैं, कोई हमें कभी दिक्कत नहीं आई। अगर इन दी नाइट में भी कोई प्रॉब्लम आई है तो इन्होंने एज सुन एज पॉसिबल उसको सर्विस में हमें दिया है। बाकी स्पेयर पार्ट में भी कहीं दिक्कत नहीं आती है। अशोक लेलैंड में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए बेस्ट व्हीकल है, हमारी कंपनी के लिए, हमारी टीम सब इससे खुश है। सर आप जैसे बड़े बड़े OEMs के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अप टाइम बहुत कम मिलता होगा गाड़ी पहुँचाने का, लोडिंग साथ साथ होगी अनलोडिंग, तो वहाँ फिक्स पे अप टाइम गाड़ी ये पूरा रेगुलेट कर लेती है? हाँ, रेगुलेट कर लेती है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी कंपनियों का लीड टाइम फिक्स है, ओके, जिसको हम विंडो टाइम भी बोलते हैं जी। तो उसमें हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमारे पास अशोक लेलैंड का फ्लीट जो है वो काफ़ी पुराना है। हमारे मिस्त्री भी एक्सपर्ट हैं जो कि गारंटी वारंटी में नहीं है। अगर कहीं गारंटी वारंटी की व्हीकल की प्रॉब्लम आती है तो ये हमें सर्विस ऑन द स्पॉट दे देते हैं। तो सर आपके पास इतने व्हीकल्स हैं तो उसको आप, जैसे अशोक लेलैंड के आपके पास व्हीकल्स हैं तो उसको आप मैनेज कैसे कर रहे हो? नई गाड़ियों की सर्विस कंपनी में होती है जी, जो पुरानी गाड़ियाँ हो चुकी है उसको आप ट्रैक कैसे कर रहे हो कि? उनमें सब में GPRS होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी जब छोड़ते हैं तो हम टाइम नोट होता है उसका, हमारा टाइम फिक्स है कि इतने घंटे में हमने गाड़ी वहाँ देनी है, जो बिल्कुल। भी स्टेशन है हमारे। जैसे सर गाड़ी की जो डेक लेंथ है, इकोमेट में डेक लेंथ आती हैं 17 फीट आ रही है, 20 फीट आ रही है। इसमें हमारे को तो देखो कंपनी के हिसाब से हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 20 से 24 फुट की है, जो कि हमें इजीली अवेलेबल है। उसमें टायर वगैरह खाने की शिकायत वगैरह? टायर की ऐसी कोई शिकायत लेलैंड में नहीं है, औरों में बेशक, लेलैंड में ऐसी कभी कोई शिकायत आती ही नहीं है। अगर मालिक ने अपने 2 पैसे बचाने हैं मेंटेनेंस से तो उसे अशोक लेलैंड लेनी चाहिए। माइलेज में सबसे ज़्यादा आगे माइलेज में एवरेज भी अच्छी है और अशोक लेलैंड में मेंटेनेंस नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और अदर्स व्हीकल जो है, अदर ब्रांड है, उनके हिसाब से अशोक लेलैंड में मेंटेनेंस कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत you, अच्छा sir. लगा आपसे बातचीत Thank you. कर। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर फरीदाबाद में आए थे और हमने यहाँ पर PMTC के ऑनर से भी बात किया और उनकी जो गाड़ियाँ जो ड्राइवर साहब चला रहे हैं उनसे भी बात किया, क्या यहाँ पर वो प्रोडक्टिविटी गाड़ी से ले रहे हैं, कितना उनका प्रॉफिट रहता है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर हमने वीडियो के जरिए शेयर की है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अशोक लेलैंड की किसी भी गाड़ी को आपको खरीदना है तो आप नियरेस्ट डीलरशिप पर जाकर वहाँ से इंक्वायरी ले सकते हो। ये मेरा वादा है कि अशोक लेलैंड में आपको बेटर फ्यूल ऑप्शंस के साथ माइलेज आपको यहाँ पर बेटर मिलने वाली है, प्लस प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है और ड्राइवर की सेफ्टी को भी यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए गाड़ियाँ यहाँ पर लेलैंड बना रही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।